ओके, तो टीम डेवलपमेंट में फोर्थ क्लास में आप लोगों को स्वागत है। फोर्थ पार्ट में इस ट्यूटोरियल में हम लोग मेनू स्टार्ट करेंगे और आगे का काम देखेंगे। तो हम लोग रिडक्स फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे थे मतलब थीम ऑप्शन बनाने के लिए। पिछले ट्यूटोरियल में रिडक्स फ्रेमवर्क सेटअप किया, जो कि मैं काफ़ी टाइम लेके किया। वैसे टाइम नहीं लगता है मेरा, लेकिन मैं समझा के करने की कोशिश कर रहा था। सो इसलिए चलो जो भी है, हम लोग अभी मेनू सेटअप करेंगे, ठीक है ना। तो आपको सर्च करना होगा कि रिडक्स फ्रेमवर्क सॉर्टर बोल के। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे ये लोग अच्छे से दिया हुआ है कि सॉर्टर के साथ आप कैसे अपना मेनू सेटअप करते हो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली, ठीक है ना। तो ये है ओके। ओके, और से स्विच केस देके आप उसको बुला भी सकते हो, ठीक है ना। सो मैं करता हूँ। सॉर्टर जो है, सॉर्टर कैसा है, मैं सॉर्टर कैसा दिखता है वो मैं पहले मैं दिखा देता हूँ आपको लोगों को। आ गया सॉर्टर, यहाँ पे तो नहीं है। बेसिक प्रेजेंटेशन फील्ड, सेक्शन, सिलेक्ट फील्ड, स्लाइडर, एडिशनल, इधर है एडिटर, डिजाइन फील्ड, हाँ सॉर्टेबल ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है वो दूसरा। अच्छा चलो बना लेते हैं, फिर आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। सो ये तो है मेरा रिडक्स का डॉक्यूमेंटेशन। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, इस फील्ड को। ओके, इसको मैं जो हेडर सेक्शन है, जो मेनू सेटिंग्स है, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये है ना, सॉरी, ओके। तो इसका आईडी चेंज देते हैं, मेनू आइटम, इसका आईडी चेंज कर दिया। टाइप सॉर्टर, अच्छा टाइटल है सेट, सेट मेनू, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एक देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं ड्रैग मेनू आइटम इन ऑर्डर टू शो, in order to show
as the order in set section with source as menu item order। ओके, सो हम लोगों का क्या क्या सेक्शन क्या है देखेंगे। तो सेक्शन जो है सॉरी थीम का आ गया, यह थीम ना, एक्सपेक्टेड ऑनलाइन 29 to 99। अच्छा, यहाँ पे तो ये नहीं आएगा, यहाँ पे से कॉमा आएगा। फील्ड्स मतलब यहाँ पे और भी फील्ड्स आप ले सकते हो, कॉमा नहीं देगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे बनाओगे और भी कुछ फील्ड तो तब जाके लगेगा। तो क्या है, सर्विस, पोर्टफोलियो, अबाउट, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सर्विसेस इसका वैल्यू भी चेंज करके सर्विसेज कर देते हैं। पोर्टफोलियो वीडियो अच्छा, फिर है अबाउट टीम कॉन्टैक्ट, अबाउट टीम इसको चेंज करके टीम कर देते हैं और एक बनाते हैं कॉन्टैक्ट TCT। कॉमा जरूर देते हैं। सो ये हम लोग का बन गई शॉर्ट मेनू का ऑप्शन। तो मैं इसको रिलोड करूँगा, देखा यहाँ पे शॉर्टर बन गई ना, ऐसे करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, हो गई। चेंज करके सेव करोगे तो देखना आप ये जो ऑर्डर तभी चेंज नहीं होगी, इसको डायनामिक चेंज करेंगे। यहाँ से चेंज कर दोगे तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी उस ऑर्डर से सेक्शन दिखने लगेगा। अभी क्या है, सर्विसेज पहले हैं, अगर मैं पोर्टफोलियो को पहले रहूँ तो पोर्टफोलियो पहले आ जाएगा, उसके बाद मतलब इस ऑर्डर में ही ये ऑर्डर शो करेगा। ठीक है, तो अभी क्वेरी करके इसको हम लोगों को बुलाना होगा। ठीक है ना, मतलब फ्रंट एंड में इसको बुलाना होगा। तो ये मेनू कहाँ से दिख रहा है, हेडर से ना, ये पेज टॉप जो कि रहेगा। अच्छा, इतना सा है तो मैं एक LI को छोड़ के बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे ऐसे इसको कॉल करना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे देखो ये लोग कैसे कॉल किया है। ऐसे स्विच ब्रेक स्टेटमेंट देखिए ये लोग कॉल किया है ना। ओके, सो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ।
और मैं यहाँ पे इसको PHP खोल के पेस्ट भी कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज करेंगे। ओके, अब देखो पहले ईडैक्स ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपको चेंज करना है, क्योंकि आप यहाँ पे जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है अब तो वो चेंज किए हो ना। सैम्पल कॉन्फिग में अगर जाओगे, हाँ, इसको तो आप थीम ऑन करती हो ना। यहाँ पे तो बोल भी रहा है, यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल में वो सेव होगा। ग्लोबल वेरिएबल में ये थीम ऑप्शन सेव होगा, ठीक है ना। सो अब मेरा जो थीम वन जो है ऑप्शन नेम, तो इसको मुझे ग्लोबल वेरिएबल लेना होगा। तो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये ग्लोबल वेरिएबल आपको पहले बुलाया जाता है, एकदम टेम्पलेट जब स्टार्ट होता है तो उस टेम्पलेट का स्टार्टिंग में ही बुलाया जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे ये तो है, इसको यहाँ पे बुला देता हूँ। ठीक है, तो ये इस पेज में ये ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग का ग्लोबल वेरिएबल का नाम ये था, इसको चेंज कर देते हैं। इसको भी हम लोग चेंज करते हैं, जो कि लेआउट है। और अभी यहाँ पे आपको आईडी का नाम देना होगा। आईडी का नाम क्या है? आईडी का नाम अगर देखोगे तो इस फील्ड का आईडी का जो है वो तो देना होगा ना, मेनू आइटम ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको जो हेडर सेक्शन है यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। और इनेबल्ड और डिसेबल्ड, मतलब ये कौन कौन सा आइटम बुलाना चाहते हो, ये एक्चुअली एरे में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले एक बार। Ctrl+C, इसको मैं बाहर डंप करके दिखाता हूँ कि आइटम ये आपको एक एरे में देगा। बाहर डंप, ओके। देखता हूँ, हाँ ये देखो, मैं आपको, ये तो बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए नहीं दिख रहा है। कहाँ गया? इसको सोर्स कोड में दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है सारा इनेबल्ड आइटम आ गया। ये है डिसेबल्ड आइटम। डिसेबल्ड आइकन में कुछ नहीं है, डिसेबल आइकन खाली है, इसीलिए वो कुछ कहाँ गया। हाँ, यहाँ पे डिसेबल आइटम में कुछ नहीं है, उसको प्ले स्टोर दिखा रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है डिसेबल आइटम। और यहाँ पे जो हम लोग बनाए थे अपना वो आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग इसको भी मेनू ऑर्डर में इसको कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करा है वो लेआउट में लेके, और फॉर स्टेटमेंट के थ्रू इसको मतलब दिखा रहा है गेट टेम्पलेट पार्ट। सो यहाँ पे टेम्पलेट पार्ट तो नहीं ले आना है इसमें, हम लोगों का भी मेनू का ऑर्डर में इसको ले आना है। और जो कि मेनू का ऑर्डर है कुछ इस टाइप का, ठीक है ना।
ओके, ऐसे कर देते हैं। अब इसको जाके ये कर देते हैं। तो फिलहाल ये सब बाकी को हटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो आएगा, अच्छा कॉपी यहाँ से कॉपी करो, पोर्टफोलियो तो अगर पोर्टफोलियो होगा तो पोर्टफोलियो शो करेगा। इसको और डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। पोर्टफोलियो के बाद क्या है, अबाउट, अगर अबाउट है तो अबाउट शो करेगा। और यहाँ पे अबाउट ये जो है उसी ऑर्डर से शो करेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको और एक बार डुप्लीकेट करता हूँ मैं। उसके बाद अगर टीम होगा तो यहाँ पे टीम शो करेगा, ओके। फिर कॉन्टैक्ट है, एक रह गया है सर्विसेज। चलो पहले ये टीम कर देता हूँ, इसको यहाँ पे टीम कर देते हैं। टीम और ये अबाउट तो क्या है, टीम हो गया। ये टीम के बाद क्या है, कॉन्टैक्ट ना, कॉन्टैक्ट ये है कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट। अभी और एक सर्विसेज रह गया है जो कि मैंने कमेंट आउट करना भूल गया था। ये तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, सो ये कॉन्टैक्ट हो गया। इसको और एक बार डुप्लीकेट करते हैं। सर्विसेज जो कि हम लोगों का सर्विसेज है, ये सर्विसेज अभी अगर जाऊंगा तो आ जाएगा, जो कि नहीं है। अब इस पार्ट डाउन को हटाता हूँ। ओके, नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चेक करता हूँ कि इफ स्विच है ये कि ये है कि नहीं कर दिया मैंने। पोर्टफोलियो अच्छा, मैं इसको जाकर बस सेव करता हूँ फिर से। रिसेट सेक्शन
प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। पोर्टफोलियो 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 सही तो है। इफ लेआउट फॉरिच करके ये लाएगा, ये लिखेगा स्विच स्टेटमेंट। ओके ओहो, मैं तो पूरा पागल वाली हरकत कर रहा हूँ। इसको तो एको करना होगा ना, नहीं तो कैसे दिखेगा। अब जाके दिख जाएगा। तो देखो उस ऑर्डर में आ गया। सो मैं जाके मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे पोर्टफोलियो का आगे करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। फिर देखो पोर्टफोलियो आ गया, हो गया। लेकिन यहाँ पे इस ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, जो कि सही है। ये ऑर्डर, उस ऑर्डर पे हम लोग इसको बुलाया है नहीं। चलो अभी इसको ठीक करते हैं, ठीक है ना। सो उसके लिए भी उसके लिए भी हम लोग को यही फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो मैं इसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर जो मेरा थीम है उसकी index.php में जाता हूँ। और यहाँ पे देखो आप वो सब कुछ बुलाया हुआ है, ठीक है ना। सो मैं इसको PHP ब्लॉक खोलता हूँ और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ये तो ग्लोबल वेरिएबल का नाम चेंज करना होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज किए थे, ठीक है ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ, यह है मेरा index.php। ओके, इसको मैं index.php इसको बुला देता हूँ। ओके, और ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ। ओके, अभी हम लोग उसका मेनू का जो मतलब जो शॉर्ट टच जो आइटम था उसको बुला रहे हैं। अभी यहाँ पे तो हम लोग को वैसे आइटम नहीं बुलाना है ना, आइटम नहीं बुलाना है ना। कहाँ गए? हाँ, यहाँ पे तो मुझे वैसा वो आइटम नहीं बुलाना है ना। हम लोग तो इस ऑर्डर में जब आएगा तो अगर मतलब पोर्टफोलियो यहाँ पे आएगा तो देखो पोर्टफोलियो का जो सेक्शन है वो आएगा। सो सेम चीज़ें ही करना होगा यहाँ पे। सो मैं हेडर में जाऊंगा, अगर जो है मेरा पोर्टफोलियो तो अगर पोर्टफोलियो होगा तो क्या आएगा कि गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI पोर्टफोलियो, ठीक है। ठीक है, उसी तरह अगर अबाउट होगा तो जो अबाउट होगा तो अबाउट का जो टेम्पलेट है उसको बुलाया जाए। तो ये होगी मेरी अबाउट का टेम्पलेट। उसके बाद
उसके बाद क्या था, पोर्टफोलियो अबाउट टीम ना, तो अगर टीम होगा तो ये टीम वाला जो टेम्पलेट है उसको बुलाया जाए, तो टीम को भी बुला दिया। उसके बाद है कॉन्टैक्ट, तो अगर कॉन्टैक्ट वाला होगा तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट का जो टेम्पलेट है, ओके, इस कॉन्टैक्ट टेम्पलेट को बुलाएंगे। और एक मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ कि और एक चीज़ चाहिए सर्विसेज का, तो अगर सर्विसेज होगा तो हम लोग सर्विसेज का जो टेम्पलेट है उसको बुलाएंगे। तो सर्विस हो गया, ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो अभी रिलोड करते हैं। देखो पोर्टफोलियो कर रहे हैं, हाँ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है? वो सभी हम तो आईडी वाईडी चेंज नहीं किया, यहाँ का जो आईडी था ये, तो वो रिलोड करते हैं। तो अभी पोर्टफोलियो होगा तो देखो पोर्टफोलियो आ रहा है, पहला पोर्टफोलियो था ना, तो पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो आ रहा है, सर्विस में सर्विस आ रहा है। तो मतलब इस मेनू के ऑर्डर से ही फिर अबाउट आएगा, फिर देखो टीम आएगा, फिर कॉन्टैक्ट आएगा। अगर मान लो कि अगर चेक करना चाहते हो कि कॉन्टैक्ट को आगे रख दिया तो देखना मेनू में भी ये कॉन्टैक्ट आगे आ जाएगा और यहाँ पे टेम्पलेट के स्ट्रक्चर में भी कॉन्टैक्ट आगे आ जाएगा। तो देखा कॉन्टैक्ट आगे आपका आगे। सो ऐसे किया जाता है, कॉन्टैक्ट आगे नहीं रखते, कॉन्टैक्ट सबसे नीचे रखते हैं। मैं सर्विसेज को पहले ही कर देता हूँ। और अब चाहे तो किसी को अगर मतलब क्या कहते हैं, मतलब किसी पार्ट को आप डिसेबल भी कर सकते हो। मान लो इसको आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल कर दिया, उसके बाद सेव चेंज कर दिया, ठीक है, वो अबाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये अबाउट भी हट गया और यहाँ पे आपका टेम्पलेट में भी अबाउट नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे सॉर्टेबल मेनू बनाया जाता है, ठीक है ना। ये सिग्रीडेक्स पे आप से ही कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तब देखो ये अपना मेनू का जो ऑर्डर जो है ऑर्डरिंग चेंज हो गया, उसी हिसाब से कॉन्टैक्ट दिख रहा था, मतलब दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अभी हम लोगों को जो हेडर का जो काम है वो हेडर का काम पूरा करना होगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका सम सॉर्ट ऑफ आपका थीम का नेम है, ठीक है ना। सो हेडर में जाते हैं, यहाँ पे जाके इसको डायनेमिक करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ब्लॉग इन्फो टाइटल ना, टाइटल। सो ये हम लोग का भी डायनेमिक हो जाएगा। मेरे ब्लॉग इन्फो का टाइटल जो है आप देखोगे
ब्लॉग इन्फो है, ब्लॉग इन्फो टाइटल मान लो मैं चेंज करता हूँ कुछ तो 1, तो यहाँ पे भी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अभी हम लोगों को ये बैकग्राउंड चेंज करने का भी एक ऑप्शन देना होगा ना, जो क्या कहते हैं, जो यूज़र है, यूज़र को बैकग्राउंड चेंज करने का एक ऑप्शन देना होगा। ओके, तो ये हेडर सेक्शन को हम लोग और भी हेडर सेक्शन में और भी कुछ करेंगे। तो ये थीम सेटिंग है, ये हेडर में चला गया, ये मेनू सेटिंग्स गया, उसके बाद यहाँ पे जाके एक सेक्शन है तो और एक सेक्शन बना लेते हैं, सब इसको नहीं, इसके बदले इसको कॉपी करते हैं। जनरल में अभी कुछ नहीं दिया, बाद में जनरल में सब सोशल आइकन वाइकन ऐड करेंगे। तो और एक सेक्शन बनाते हैं, इसका नाम देते हैं बैनर, ठीक है ना। इसका आईडी भी चेंज करते हैं, बैनर, ठीक है। नीचे कर देते हैं बैनर, ओके ओके। सो फील्ड्स में जाके इसको देखते हैं क्या क्या फील्ड दे सकते हैं। पहले बैकग्राउंड चेंज करने का इमेज है, जो इमेज आ रहा है ना, जो आपका इमेज आ रहा है, तो ये इमेज चेंज करने का एक ऑप्शन देना होगा ना यूज़र को। तो पहले वो देते हैं, वो क्या है, वो एक मीडिया अपलोडर फील्ड से आएगा। तो अगर आप देखोगे, मैं जो और एक वर्डप्रेस में मतलब और एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा था, ये मैं इसलिए इंस्टॉल करके रखा था कि मुझे वो टाइप दिखे कि मैं जो चाहता हूँ तो मुझे उसका डेमो भी दिख जाए, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, और आप भी जब करोगे तो ऐसे करके करना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा फील्ड चाहते हो और वो फील्ड दिखता कैसा है, ठीक है ना। तो मैं मीडिया अपलोड में जाऊँ, देखा यहाँ पे आपको गैलरी अपडेट करने का भी, अपलोड करने का ऑप्शन है। इस टाइप का मीडिया अपलोडर का आपको ऑप्शन है, मतलब इसमें यूआरएल भी दिखेगा और फिर इमेज भी दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इमेज दिखेगा। मैं एक इमेज अपलोड करके आपको दिखाता हूँ कि मतलब मैं ये अपलोड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो आपको सिर्फ इमेज दिखा रहा है, यहाँ पे सिर्फ यूआरएल दिखाएगा, इमेज नहीं दिखाएगा। तो मैं मान लो इस फील्ड को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं जहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था मेरा और एक जगह वर्डप्रेस, ये कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। अब अगर देखोगे कि मेरे टार्म के अंदर टार्म बोल के इंस्टॉल किया हुआ है, और उसका मैं थीम ऑप्शन में ही जाकर सर्च करूँगा। ये जो सैम्पल ऑप्शन है, ये रिडक्स फ्रेमवर्क के साथ ही आता है, ठीक है। यहाँ पे जाकर इस वर्ड को देकर सर्च करो, ठीक है ना। अरे 3 आ रहा है, मीडिया ओएल यूआरएल, ये मुझे ये फील्ड चाहिए, ठीक है ना, ऐसे टाइप का। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर दूँगा। इसका आईडी चेंज करते हैं, बैनर IMG, टाइप मीडिया, बैनर इमेज। यहाँ पे सब टाइटल
डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं। यहाँ पे जो रिडक्स फ्रेमवर्क डेमो है ना, ये आपका थीम का जो अगर इसको अगर इंटरनेशनल है, मतलब इसका इंटरनेशनलाइजेशन करोगे, मतलब दूसरा भाषा में इसको अगर ट्रांसफ़र करोगे तो जाके इसके थ्रू ये एक टेक्स्ट डोमेन सेट किया हुआ है यहाँ पे, उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमा देके रिडक्स फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, ये आपका टेक्स्ट डोमेन है। तो यहाँ पे मैं चेंज करके लिखता हूँ अपलोड एनी इमेज यूजिंग एज बैनर पिनर। सो यहाँ पे और एक चीज़ दे देते हैं कि अपलोड, एक सेकंड इसको देखते हैं। चलो इसका डिस्क्रिप्शन भी रखते हैं, ठीक है ना। पर बैनर, इसको डिस्क्रिप्शन मिटा दिए थे ना, तो चलो इसका डिस्क्रिप्शन भी रख लेते हैं, ठीक है। और एक मैसेज देना चाहते हैं हम लोग यूज़र को, जो कि ये कि अपलोड लार्ज image as banner to get best view। $1200। चलो इसका ये जो बैनर है, बैनर का विथ हाइट देखते हैं क्या है, और वो यूज़र को बोल दोगे कि इस तरह का आप बैनर दोगे तो आपका भी अच्छा दिखेगा। कितना 1900 इंटू 1250, 1900 इंटू 1250 is recommended to best view। ठीक है ना। तो यहाँ पे जाओ, आप जाके चेक करो कि देखो ये आ गया, ठीक है ना। सो मैं जाके इमेज अपलोड करता हूँ। मान लो मैं इसका कितना है, डिटेल्स में जाएंगे तो चलो ये भी अगर यही अगर ऐड करते हैं, मान लो इसको ओपन करता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ इसको, सेव चेंजेस जो है, और ये तो है हेडर में ये इमेज आ रहा है। सो मुझे हेडर में जाना होगा, ये है यहाँ पे मुझे
PHP खोलना होगा। सॉरी, यहाँ पे मुझे चेक करना होगा कि इफ एक स्टेट करेंगे, फिर यहाँ पे एंड इफ करेंगे। क्या लिख रहा, एंड इफ, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा जो वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है ना, ये है। कहाँ गया, ये है। उसके अंदर जो आईडी है, आईडी क्या है, आईडी ये है, आईडी बैनर इमेज। ये जो बैनर इमेज में कुछ होगा तो ही जाके यहाँ पे वो आएगा। तो एक स्टाइल स्टेटमेंट के थ्रू इनलाइन स्टाइल दिया हुआ है, अगर आप थीम में जाके चेक करोगे कि हेडर में दिया हुआ है, ठीक है ना, स्टाइल यहाँ पे PHP खोलता हूँ, फिर यहाँ पे एको हम लोग का ये स्टाइल स्टेटमेंट देना है कि ये बैकग्राउंड इमेज जो होगा, क्या होगा, क्या URL, और URL के अंदर URL देना। URL के अंदर URL देना, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कंकैटिनेट करता हूँ और ये बैनर इमेज जो है, बैनर इमेज देता हूँ। आप चेक कर सकते हो कि इसका इमेज अपलोडर का वैल्यू कैसे रिट्राइव किया जाता है रिडक्स फ्रेमवर्क में। तो मीडिया बोल के सर्च करो, तो ऐसे URL विथ हाइट थंबनेल, अगर ऐसे मीडिया दोगा तो भी आई थिंक आ जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि URL दे दूँ कि ताकि हम लोग का URL ही सिर्फ चाहिए ना। तो इसको कॉपी कर लिया, इसको मैं दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी जाके फ्रंट एंड में जाके चेक करते हैं क्या आया है कि नहीं। कुछ सिंटेक्स एरर बोल रहा है, टीम1 क्या बोल रहा है सिंटेक्स, एंड इफ ओ अच्छा, तो हम लोग का जो इमेज है वो आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हो। मेरा जो इमेज था कहाँ गया, थीम में जो मेरा इमेज था
अच्छा, मैं काम करता हूँ, इस सारा को बाहर लेता हूँ, कॉपी करके उसको अपलोड कर देता हूँ एक बार में। एक ही बार में इसको अपलोड कर देता हूँ सब, जो थीम का जो प्रीबिल्ड जो इमेजेस था। मेरा डेस्कटॉप, तो इसको मैंने ये कर दिया। उसके बाद अबाउट का भी जो इमेज है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद लोगोस वोगोस जो है उसको भी सारा का सारा अपलोड कर दिया। ये सब थीम का प्रीबिल्ड था, ठीक है। इसको भी मैंने अपलोड कर दिया। अच्छा, टीम का भी जो सारा है उसको भी मैंने अपलोड कर दिया। चलो सही है। तो यहाँ से जाके अब अपना थीम का ऑप्शन चेंज कर सकते हो। ये मेरा भी डायनेमिक हो गया। ये जो इमेज है, ये इमेज मेरा डायनेमिक हो गया। अभी मैं इसको चाहे तो मैं चेंज कर सकता हूँ, है कि नहीं? मतलब डायनेमिकली थीम ऑप्शन से मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो अभी मैं थीम ऑप्शन हेडर में जाऊँ, थीम ऑप्शन का हेडर में जाके, थीम ऑप्शन का हेडर में जाके मैं इसको मान लो इमेज को फिर से एक बार, जो मेन इमेज था उसको मैं अगर दे दूँ, यहाँ पे मेन इमेज कौन सा था, ये था ना। तो जाके सेव करूँगा, सॉरी ये कहाँ क्लिक हो गया। तो ये वो पहले वाला इमेज दिखेगा, तो पहले वाला इमेज दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप। तो अभी हम लोग को ये भी चेंज करना होगा, ये भी चेंज करना होगा, ये। सो मैं बैनर में जाता हूँ, बैनर में जाके और यहाँ पे जो हेडर है, हेडर में जाके ये चेंज करना होगा। ये क्या है? ये एक वेलकम टेक्स्ट, ठीक है। तो वेलकम हेडिंग बोलते हैं इसको। सो हम लोग को सैम्पल कॉन्फ़िग में जाके और एक फील्ड्स बनाना होगा। किस टाइप का फील्ड बनाना होगा वो इसका डेमो एक बार देख लेते हैं। देखते हैं रिडक्स फ्रेमवर्क में क्या क्या थीम है, मतलब क्या क्या अवेलेबल है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये सिंपल टेक्स्ट है सब। ये टेक्स्ट भी आ रहा है, फिर उसका उसके साथ हेडिंग भी दे रहा है, ठीक है ना। मान लो ये फील्ड एज अ फील्ड यूज़ करना है यहाँ, तो सैम्पल कॉन्फ़िग में इसको ढूंढो कहाँ पे ये मिलता है। तो ये मिल गया, ओके। इसको Ctrl+C कर लेते हैं और हम लोग का जो सैम्पल थीम है वहाँ पे जाके इसको पेस्ट भी कर देते हैं। तो इसका आईडी चेंज कर देते हैं, बैनर
वेलकम टाइटल, इसका आईडी चेंज कर दिया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइटल वेलकम टाइटल। सब टाइटल यहाँ पे नहीं देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी नहीं देते हैं यहाँ पे। ओके, डिफ़ॉल्ट, हाँ डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट करके रख सकते हो। तो मान लो यही हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके बाद टेक्स्ट इन टाइटल, मतलब इस टाइप का आएगा। कहाँ गया, हाँ। तो यहाँ पे जो टाइटल ही नहीं, टाइटल कंटेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं बैनर टाइटल, फिर यहाँ पे इसको चेंज करके कर देते हैं दिस इज टाइटल which shows on top of banner, ठीक है। अब हमने लिख दिया, फिर बैकएंड में जाओ, बैनर में जाओ, तो ये आ गया। तो यहाँ को मतलब मैं चेंज कर दिया, वेलकम टू थीम 1, ठीक है ना। इसको मैंने सेव कर दिया। अभी हम लोग को इसको फ्रंट एंड में बुलाना है, ठीक है ना। तो एज यूजुअल मैं इफ स्टेटमेंट से चेक करूँगा कि ये ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब इसमें कुछ वैल्यू है कि नहीं। ये सॉरी, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे एंड इफ, और यहाँ पे जो इसका आईडी तो ये नहीं है ना, आईडी तो दूसरा है, तो आईडी में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसका आईडी ये है, कॉपी कर लेता हूँ इसे, तो इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं लिखता हूँ एको ये, ओके। तो अभी आ गया हम लोगों का जो कस्टम नेम दिया हुआ है, वेलकम टाइटल जो है। अभी हम लोग एक बैनर टाइटल देना होगा ना, तो एक बैनर टाइटल चाहिए, तो मैं इसको ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको वेलकम टाइटल के बदले इसको मैं बैनर टाइटल देता हूँ। इसको मैं चेंज करता हूँ, बैनर टाइटल, और टाइटल दिखा, चलो यहाँ पे बैनर टाइटल में मान लो यही मैं डिफ़ॉल्ट में दे देता हूँ इसका वैल्यू, डिफ़ॉल्ट तो ये आ रहा है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ना जो सिंगल ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा है, तो आपको अगर सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपको सिंगल ब्रैकेट यूज़ करना है, तो आपको बैकवर्ड स्लैश यूज़ करना होगा। यह बैकवर्ड स्लैश,
ठीक है। ये है बैनर टाइटल, बैनर, ठीक है। तो अभी जाएंगे, चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं। ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डायनेमिक करेंगे फ्रंट एंड में जाके। तो फ्रंट एंड में जाके इसको डायनेमिक कैसे करेंगे, जैसे कर रहे थे। तो इसको ये कॉपी कर लो पूरा, कॉपी, और यहाँ पे जाके इसको आईडी सिर्फ चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो आईडी था हम लोगों का, कहाँ गया, हाँ ये था आईडी। तो यहाँ पे बैनर टाइटल कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का बैनर टाइटल भी अभी डायनेमिक हो जाएगा। तो आप चेंज कर सकते हो, इट्स नाइस टू मीट यू, ऑसम, ऑसम पीपल। ठीक है ना, इसको चेंज मैं कर देता हूँ। अभी इसको मैं देखता हूँ कि आ रहा है कि नहीं। तो ये आ रहा है, सही है। जो अभी इसको हम लोग को बटन भी चेंज करना होगा। सो मैं पहले ही यहाँ पे कर देता हूँ, उसके बाद में जाके इसका आईडी चेंज कर देंगे, मतलब वहाँ फील्ड बना देंगे बाद में। बैनर बटन, PUTTON, बटन में हम लोग टेक्स्ट ही चेंज कर सकते हैं ना बटन में। तो ये जो है हम लोग को इसका मैं एक यहाँ पे उसके बदले में एक सिंपल टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट फील्ड जो दिखता कैसा है, ऐसे टेक्स्ट फील्ड। सो ये सिंपल टेक्स्ट फील्ड दे देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, नाम सॉरी इसका आईडी जो है, आईडी हम लोग पहले दिए थे, ये बैनर बटन, इसका बैनर बटन दे देते हैं। टाइप टेक्स्ट टाइटल, ये बैनर बटन टेक्स्ट, सब इसका छोड़ देते हैं। प्लेस होल्डर कुछ कहते हैं, टेल मी मोर, यही इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं। सो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको रिलोड करते हैं। हाँ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हुआ क्या? बैनर बटन,
बैनर बटन आईडी है जो इसका टाइप ये है, टेल मी मोर तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा। बैनर बटन आईडी टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। बैनर बटन अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ। ABCD कुछ भी देखता हूँ एक बार। हाँ अब आ रहा, लेकिन ABCD नहीं चाहिए, ये वाला टाइटल चाहिए। टेल मी मोर, मतलब यूज़र को हम सब कुछ ऑप्शन देंगे कि वो यहाँ से चेंज कर पाए, ठीक है ना। अभी और एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, इसका जो क्या कहते हैं, बटन का एक URL है, ठीक है। बटन का जो URL भी हम लोग एक दे सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं। तो एक URL बोल के सर्च करते हैं कि URL का क्या फील्ड है। सॉरी, URL का क्या फील्ड दे सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या फील्ड है। सैंपल में जाके टेक्स्ट, मल्टी टेक्स्ट, प्रेजेंटेशन, डिजाइन, कलर, URL फील्ड, कुछ URL फील्ड है कि नहीं देखते हैं। तो ऐसे तो कुछ URL फील्ड नहीं दिख रहा, तो इसको यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट ही देते हैं। अच्छा, इसको कर एक काम करते हैं, देख लेते हैं कुछ URL अगर देंगे तो काम करेगा कि नहीं। टाइप इक्वल टू URL बटन URL, देखते हैं आता है कि नहीं ऐसा कुछ फील्ड। ऐसा कुछ फील्ड नहीं है, तो आई थिंक मीडिया का URL ही देना होगा जो यहाँ पे दिखा रहा था, ये वाला फील्ड दे सकते हैं हम लोग। स्विच मीडिया का फील्ड कुछ यूज़ कर सकते हैं क्या, सब जगह तो अपलोड का ऑप्शन है। चलो, मीडिया का फील्ड अभी नहीं मिल रहा है, लोगों को मिलेगा तो मुझे बता देना, तो मैं सिंपल टेक्स्ट ही दे देता। ठीक है, और यहाँ पे Ctrl+C करता हूँ, मीडिया URL बटन URL है ना, और यहाँ पे जाके बटन का URL भी चेंज कर देता है।
तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और ये URL की जगह मैं इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसका ID चेंज कर देते हैं, बटन URL। तो अभी इसका प्लेस होल्डर देते हैं, प्लेस होल्डर में हम सर्विस को ही दे के रखते हैं इसका। ठीक है ना, तो ये तो सर्विसेस आ गया, इसको मैं प्लेस होल्डर नहीं, इसका डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू दे के रखते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में जाके इसको कंट्रोल X कर देते हैं। इस प्लेस होल्डर को हटा देते हैं, और उस तरह आगे भी इसका प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, मैं भी कुछ दे देता हूँ। ओके, तो जाके एक बार फिर से रिलोड करता हूँ इसको। Tell me more, button text, button URL, default, अच्छा इसका URL करते हैं। मैं रिलोड करता हूँ उस पेज को। तो आई थिंक यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ पोर्टफोलियो, तो इसका URL भी चेंज हो जाएगा आई गेस। तो अगर मैं जाके इसको URL पे करूँ तो ये पोर्टफोलियो चेंज हो गया। तो ऐसे इसको आप डायनेमिक कर सकते हैं। तो हेडर एरिया पूरा हो गया। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग आगे सब काम करेंगे।